जय श्री कृष्ण। श्रावण में 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। इसके लिए सुबह स्नान कर हल्के रंग के वस्त्र पहनकर शिव जी की मूर्ति पर जल, दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक किया जाता है। इसके पश्चात चंदन, तिलक, बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। गुड़ और घी से बना भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात जो 16 सोमवार की कथा सुनी जाती है, उसको सुनने से अथवा पढ़ने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए हम सब मिलकर उस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पार्वती जी के साथ भगवान शिव भ्रमण करते हुए धरती पर अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का एक मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज हम चौसर खेलते हैं। खेल शुरू हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? तो पुजारी जी बोले, शंकर जी की। लेकिन अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने झूठी भविष्यवाणी के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और वह कोढ़ी हो गए। कुछ समय के बाद उसी मंदिर में स्वर्ग से अप्सराएं पूजा करने के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनसे कोढ़ी होने का कारण पूछा। उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुजारी जी ने सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने उन्हें 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताते हुए महादेव से अपने कष्ट के हरने के लिए प्रार्थना करने को कहा। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, बिना अन्न व जल ग्रहण किए सुबह सुबह सोमवार का व्रत करें और शाम की पूजा करने के पश्चात आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं और चंदन, चावल, घी, गुड़, दीप, बेलपत्र आदि से भोले बाबा की उपासना करें। बाद में एक चूरमा भगवान शंकर को चढ़ाएं। फिर इस प्रसाद को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार करें और 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर प्रसाद बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर पूजन करने लगे और रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शिव पार्वती दोबारा उस मंदिर में आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनसे रोगमुक्त होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने उन्हें 16 सोमवार की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद माता पार्वती जी ने भी यह व्रत किया। फलस्वरूप रूठे हुए कार्तिकेय जी माँ के आज्ञाकारी पुत्र होकर उनके पास उपस्थित हुए। इस कथा के बारे में जानकर कार्तिकेय जी ने भी माँ गौरी से पूछा कि माँ क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। जिस पर पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में अपने पुत्र को बताया। तब गौरी पुत्र ने भी इस व्रत को किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें अपना बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। मित्र ने भी अचानक मिलने का कारण पूछा और कार्तिकेय जी से इस विधि को जानकर विवाह की इच्छा की और 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत के फलस्वरूप वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। उस राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला उस ब्राह्मण कुमार को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका ही वरण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत को विधिवत अपनी पत्नी को बताया। तब राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने अपनी माँ से पूछा, हे माता जी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? तो राजकन्या ने अपने पुत्र को भी शिवजी के इस व्रत के विषय में बतलाया। तब उसके पुत्र ने राज्य की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। तभी राजा के दूतों ने आकर उसे राज्य कन्या के लिए वरण किया। इससे उसका विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उस राजा ने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, लेकिन उस राजा की पत्नी ने उसने दासियों द्वारा सामग्री भिजवा दी तथा स्वयं मंदिर में नहीं आई। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि वह अपनी पत्नी को घर से निकाल दे, नहीं तो वह देश का सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को निकाल दिया।
रानी भाग्य को कोसती हुई नगर में एक बुढ़िया के पास गई। उसको दुखी देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से वह रानी तेली के यहाँ पहुँची तो तेली के सभी बर्तन चटक गए और तेल फैल दिया। वहाँ से वह रानी तेली के घर पहुँची और तेली के सभी बर्तन चटक गए तो तेली ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया। वह पानी पीने नदी पर गई तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसने उसी जल को पिया और आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वालों ने इसे मंदिर के गुसाई के पास ले जाने का प्रण किया। वह सोचने लगे कि जानते हैं कि इसने ऐसा कौन सा दोष और कौन सा पाप किया है जिसके कारण यह जहाँ जाती है वहीं अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसके पाप सभी कुछ नष्ट कर देते हैं। सारी गाथा जानकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी है। वह धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। अब वह आश्रम में रहने लगी, लेकिन जिस भी वस्तु पर हाथ लगाती उसमें कीड़े पड़ जाते। दुखी होकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी कौन से देव का अपराध करके आई है जो तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन में नहीं गई। तब गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की और बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने विधिवत 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। इसके प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने रानी का पता बताया। तब राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से ही मैंने इसका परित्याग किया था। अब भगवान शंकर की कृपा से ही इसे लेने आया हूँ। आप इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी की आज्ञा से राजा रानी नगर में आए। प्रजा उनके स्वागत में पूरे नगर को सजाया, बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए गए। इसी के साथ राजा शिव जी की कृपा से हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति से विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करता है, कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को जाता है। यह व्रत मनचाहे जीवन साथी, आर्थिक तंगी से बचने के लिए, शारीरिक रोगों और पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से जो स्त्रियां पुत्र प्राप्ति करना चाहती हैं उन्हें संतान का सुख मिलता है। जो शरीर को निरोगी रखना चाहती हैं उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव तथा पार्वती 16 सोमवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए अब हम मिलकर भगवान शिव की आरती का श्रवण करते हैं। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप ने रख कर, भोले जी का रूप ने रख कर। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी। करमाला धारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे, ओ स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल,
चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी नर नारी गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। माता पार्वती की आरती। मैया पार्वती गौरा स्वागिवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। देव मैया अन्न धन, देव मैया दूध, देव मैया निर्मल काया, देव मैया पूत मैया पार्वती गौरा स्वागवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। क्या करोगे अन्न धन, क्या करोगे दूध, क्या करोगे निर्मल काया, क्या करोगे पूत मैया पार्वती गौरा स्वागवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। भोग लेंगे अन्न धन, पी लेंगे दूध, भजन करेगी निर्मल काया, राज करेंगे पूत मैया पार्वती गौरा स्वागवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। सबको देना अन्न धन, सबको देना दूध, सबको देना निर्मल काया, सबको देना पूत मैया पार्वती गौरा स्वागवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। खूब दिए अन्न धन, खूब दिया दूध, खूब दी है निर्मल काया, खूब दिए पूत मैया पार्वती गौरा स्वागवती, मेरी मनोकामना दिल की भावना पूरी करो। बोलिए शिव पार्वती की जय, बोलिए पंच परिवार की जय।